नमस्कार साथियों, आज हम आए हुए हैं गांव सरसाना के अंदर DYCS धान का यूथ काउंसिल सरसाना के अंदर। यहाँ आ रहे हैं रणधीर पनिहार और यहाँ जो धान का कम्युनिटी है वो उनको ज्ञापन सौंपने जा रही है कि जो शेड्यूल ट्राइब है वो आदिवासी जो ऐसे में आए हुए हैं उनको शेड्यूल ट्राइब में किया जाएगा। आओ दोस्तों। नमस्कार जी। नमस्कार सर, जो आप ये बुक वगैरह लॉन्च कर रहे हो आज, इनके बारे में थोड़ी क्वेश्चनिंग है, हम जानना चाहते हैं, हमारे दर्शक भी। सर, जो धानक समुदाय के बीच में फैली हुई भ्रांतियां हैं उनके क्या कारण हैं और समाधान क्या है, उसके बारे में बताइए थोड़ा। ये सबसे पहले अपना परिचय दे दीजिएगा। मैं राजेश कुमार जी, गाँव सरसाना जी, और प्रधान DYCS। हाँ जी, धन्यवाद जी। नमस्कार जी, राजेश जी। नमस्कार सर, आपकी DYCS जो काम कर रही है और समाज को लेकर काफी आगे रहती है, तो इसकी जो रूपरेखा है, आज का जो कार्यक्रम है, उसके बारे में जरा हमारे दर्शकों को बता दीजिएगा। प्रवीण जी, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताता हूँ मेरे बारे में जी। मैं राजेश खटक, महासचिव धान का यूथ काउंसिल सरसाना। जी राजेश। और हमारी ये जो काउंसिल है ये पिछले 7 से 8 महीने से काम कर रही है। और काउंसिल बेसिक चीज़ ये है काउंसिल के बारे में कि हमारे काउंसिल का किसी प्रकार का कोई राजनीतिक धार्मिक सरोकार नहीं है। जी जी सर। ये एक सामाजिक स्वाभिमान की बात है, सामाजिक स्वाभिमान का मुद्दा है। हमारे समाज के अंदर जो हमारा धान का समाज है उसके अंदर अनेक प्रकार की जातियां फैली हुई है। इस मतलब हमारे समाज को लेकर के भील जाति से है, ये SC है, ये वगैरह है, ये कहाँ पाए जाते हैं, कितनी संख्या है, इनके बारे में एग्जैक्ट डेटा हमें देखने को पढ़ने को बहुत कम मिलता है। जी सर। तो उन सब चीजों की जो निवारण है, डाउटेड है, उन सब के जो लोगों के मन में डाउट है कि धानका कौन है, कहाँ से आए हैं, इनका बेस क्या है, ये SC जाति की उत्पत्ति कहाँ से है, इसके बारे में जाति की उत्पत्ति में बताता हूँ आपको जो दर्शक है हमको कि इनकी उत्पत्ति जो गढ़बयाना है राजस्थान में, वहां से मानी जाती है। और ये वहां से निकल गए अपने स्वाभिमान को बचाने के लिए। अनेक प्रकार के अकाल है, वहां पे जो अनेक वर्षा नहीं हुई, सूखा क्षेत्र था, तो उसके पास जो लगता हुआ पंजाब का क्षेत्र था जो अपने आप में सिंचित एरिया था, वहां से निकल गए। और उसके बाद ये अलग अलग राज्यों में अलग अलग जगहों पे चले गए। और काफी दिनों तो मतलब अपना जो आजीविका है वो पहाड़ी क्षेत्र है, जहाँ पे मतलब लकड़ियां काटना, शहद तोड़ना, पशु पालना, भेड़ बकरी पालना, वहां पे इन्होंने अपना जीवन यापन किया। एक प्रकार से लोग ट्राइब बन गए वहां पे, अपना सब कुछ छोड़ करके। और ये लोग जो है कि इन्होंने पहाड़ों में शरण ले ली। जिस प्रकार छपनिया काल बताते हैं, छपनिया काल में राजस्थान से लोग हरियाणा पंजाब की तरफ, आज का जो वर्तमान हरियाणा पंजाब है, वहां लोग निकलते हुए यहाँ बस गए लोग, उसके बारे में क्या है सर? देखो, छपनिया काल ऐसा है कि जैसे जो हमारे पास अनेक प्रकार के एविडेंस है जी। जैसे जो अब हमारे यहाँ पे ब्रिटिशर्स थे, तो उनके जो इतिहासकार थे उनके द्वारा अनेक पुस्तकें लिखी गई और उन पुस्तकों में साफ साफ वर्णन किया हुआ है कि किस प्रकार से जो राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट थे, राजस्थान के जो गढ़ थे, वहां से निकल करके ये लोग अलग अलग राज्यों में चले गए उस अकाल की वजह से, उस आपदा की, प्राकृतिक आपदा की वजह से। क्योंकि वहां कुछ खाने को था नहीं, वहां पीने के पानी की भी समस्या हो गई थी। तो इसलिए वो लोग जो है छपनिया काल की वजह से जो राजस्थान के आसपास लगते हुए स्टेट है, जैसे गुजरात है, महाराष्ट्र है, उस टाइम का पंजाब है जिसको आज हरियाणा बोलते हैं, पंजाब से लगा है, हिमाचल है, बड़ा उत्तर प्रदेश है, ये इन राज्यों में ही ये धान का कम्युनिटी है, ये पाई जाती है। जिस प्रकार से धान का धनकिया, ये सब एक ही हैं। और अन्य जातियां जैसे धानुक है, इनका क्या रिलेशन है सर? देखो प्रवीण जी, ऐसा है, दान का और धानकिया तीनों एक है। जी सर। इन तीनों में कोई अंतर नहीं है। जी। जैसे एक व्यक्ति है जी, मान लो आपका नाम प्रवीण है। जी सर। मैंने आपको कहा कि प्रवीण हुआ। जी सर। हो सकता है आपके छोटे जो कोई आपके यार दोस्त इक्वल हैं तो आप किसी और नाम से पुकारते हो। जी सर। हो सकता है आपको ये अपनी मम्मी बोलती हो, हाँ मेरा राजा बेटा कैसा है। जी। व्यक्ति तो वही है। जी। हो सकता है आपके पापा आपको और नाम से पुकारते हो, आदमी तो एक है ना। ये थोड़ी उनके पुकारने से आदमी 2 या 3 हो गए, इंसान तो एक ही है। सर, उनके जो ये धानुक है, धानक है, तो इनके अंदर रिश्ते होते हैं आपस में? रिश्ते क्या प्रवीण जी, इन सब के गोत्र एक है। ये सारा बावन कुल है। मेरे रिलेटिव हैं यहाँ से, पास ही रिलेटिव है मेरे। जैसे अपने छोटे भाई की शादी की हुई है यहाँ कुमारिया गाँव है, तो उनके जो अपने बहू हैं, उनकी बुआ जी है, वो ब्याही हुई है जोधपुर के पास। जी सर। वो खटक है। जी सर। खटक है वो, और वस्ती में आते हैं। जी। दाद लागो मतलब वो उनके खटक बहुत है, वस्ती में आ रहे हैं। हम भी खटक हैं और हमें
कहने का मतलब ये कि धानक और धान का एक ही बिल्कुल एक इस बात में एक कोई ही शक नहीं। ट्राइब जनजाति है। तो सर जैसे आपके गोत्र हैं 52, तो 52 गोत्र में हमें एक दो गोत्र का नाम बता दीजिए ताकि हमारे बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो क्यों आपको 52 के नाम बताता हूँ। जी जी सर। जैसे खटक है, नागर कुंडुरिया बोलते हैं जी सर, आजकल, जी। इंदौरा है, इटकान है, तुर्किया है, इंदौरा है, ये सब हमारे जो दानका है उन सब के गोत्र हैं। यही को जो दानका उन सब एक ही है, दानका उन्हें यही है, कोई अंतर नहीं है। जी सर। सर जैसे बताते हैं कि धानक का भील जनजाति की उपजाति है, तो इसके बारे में क्या है? दानका जो भील जनजाति है उसकी उत्पत्ति के बारे में जो अगर देखा जाए तो इसमें मतलब इसकी भील जनजाति की उत्पत्ति बताया है, लेकिन इसके जो प्रमाण है ना वो प्रमाण यही है कि ये एक अपने आप में ट्राइबल मतलब जो है शेड्यूल ट्राइबल मतलब कास्ट है अपने आप में। जी सर। इसके बारे में अभी तक वो चीजें हैं वो क्लियर नहीं हुई है। नहीं सर, जिस प्रकार कह रहे हैं कि भी धानका जो जनजाति है वो भील जनजाति की उपजाति है, तो मेरा तो मानना सर ये है कि वो जिस प्रकार की पड़ोस में रहते हैं लोग है ना आसपास, तो उनको एक साथ लगा लिया, जैसे बोल देते हैं कि भी ये घर उनका है, ये घर उनका है, तो वो साथ में अटैच होते हैं काम करने वाले लोग। जी सर। जैसे बताते हैं कि सर धान का जो जनजाति है उसको उसकी भी कोई धनक ऋषि के साथ रिलेशन बताते हैं, वो क्या फंडा है? मैं बताता हूँ प्रवीण जी आपको, दानका जो जनजाति है उनका धनक ऋषि से कोई लिंक कोई लगाव नहीं है। ये सब गढ़ी हुई बातें हैं, मनगढ़ंत बातें हैं। किसी ने बोल दिया कि ये है, उसको लोगों ने मान लिया क्योंकि समाज अशिक्षित है और समाज के अंदर बुद्धिजीवी लोग नहीं है, और जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो समाज से कट चुके हैं। अब अशिक्षित समाज की बातों पर हम क्या पता, किसी ने कुछ लिख दिया उसको पढ़ लिया उसको मान लिया कि हम धनक ऋषि संतान है। इतिहास में कहीं भी धनक ऋषि पढ़ने को नहीं मिलता, कहने का नहीं मिलता है। धनक ऋषि का कहीं भी जो हमारी एंशिएंट हिस्ट्री है या मिडिल हिस्ट्री है उसके अंदर हमारा कोई धनक ऋषि नहीं पाया जाता। तो सर एक क्वेश्चन और है, हमारी धानक समाज का कबीरपंथी जुलाहा से क्या संबंध है? देखो प्रवीण जी ऐसा है, धानक समाज का कबीर जी से कोई लिंक नहीं है। हाँ, इस बात में कोई डाउट नहीं है, कबीर जी महापुरुष से विद्वान रहे हैं, इस बात में कोई शक नहीं, कोई डाउट नहीं है। हम उनकी विधिवता भी उंगली नहीं उठा सकते, लेकिन जुलाहा अपने आप में एक अलग कास्ट है जो उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। जी सर। और देखो पता है क्या है, कुछ लोग क्या करते हैं, हमारे धानक समाज को जुलाहा से इसलिए जोड़ देते हैं कि हमारे कुछ बुजुर्गों ने समय के अकॉर्डिंग कुछ काम ऐसा किया, शायद वो काम जुलाहा लोग करते थे। समय के साथ साथ काम बदलते गए। उनको तो आप देखो, आप कहीं भी जाओ, आप जैसे मान लो आप गांव में रहते हो, आप खेती का काम करोगे, आप शहर में चले गए तो शहर में खेती है नहीं, वहां आप कोई अपना फ्रूट्स बेचोगे, दुकान खोलोगे, इस प्रकार के काम करोगे, तो वहां जाकर के आपका काम चेंज हुआ लेकिन आपकी कास्ट चेंज नहीं हुई ना। अच्छा, लो ट्राइब भी रहे, वो तो बिल्कुल ट्राइब ही रहेगा इसमें क्या है। जिस प्रकार से हम गांव में जाते हैं तो वहाँ मोस्टली क्या होता है कि धानक जो लोग हैं वो भेड़े चराते हैं, खेती करते हैं, पशुपालन करते हैं और मजदूरी भी करते हैं, और कुछ लोगों के एरिया में है वो जो ये वस्त्र बुनने का काम भी करते हैं। इस प्रकार उन्होंने जुलाहे से जोड़ लिया। तो लेकिन सर अभी कह रहे हो कि आप उनसे कोई संबंध नहीं है, वो सिर्फ एक धानक जो जाती है वो ट्राइबल है। बिल्कुल जी सर। सर एक आजकल रिसेंट में मुद्दा चला हुआ है कि धानक मराठा है, ये है, तो उस संबंध में सर क्या फंडा है, ये आजकल क्या चल रहा है? आपको प्रवीण जी, दानक जो है ना उनका मराठों से कोई संबंध नहीं है, वो सब एक राजनीतिक स्टंट है, राजनीतिक फायदा लेने की बात की जा रही है। सर कह रहे हैं कि पीछे 1761 में जो युद्ध हुआ था पानीपत का, उसके अंदर कोई इनका संबंध बता रहे हैं। चलो ठीक है, आपकी बात मानता हूँ मैं। 1761 के बाद ऐसा बोला जा रहा है कि मराठों युद्ध के बाद यहाँ हरियाणा, पंजाब, राजस्थान यहाँ पे जाना है, ठीक है। लेकिन 1761 की बात को हम इसलिए सही नहीं मानते क्योंकि राजस्थान, हरियाणा तो पंजाब, उस वक्त हरियाणा तो पंजाब का पार्ट था, यहाँ तो साक्ष्य हमारे पास 500-700 साल पहले की मिलती धानक को नहीं है, उसके बाद धानक कैसे जाएगा यहाँ? हमारा पड़ोसी गाँव है, यहाँ भिवानी मिलता है, यहाँ साक्ष्य मिलते हैं, हमें 700 साल पहले धानक रहते हैं यहाँ पे। हमारे चांदकोठी में इंटरव्यू किया, चांदकोठी में गए थे हम, तो वहाँ देखा 500 साल के साक्ष्य, वहाँ खटक गोत्र का निकास बता रहे हैं, उससे पीछे कुंभलगढ़ का बता रहे हैं, तो लगभग 800 साल का उन्होंने प्रभु दादा प्रभु दयाल जी उन्होंने बताया था हमको। ठीक है, 5 जो गाँव है तो वहाँ हमने जो गाँव है वहाँ हमने इंटरव्यू किया था, उन्होंने बताया कि यहाँ लगभग जो खटक गोत्र है 700-800 वर्षों से रह रहा है। तो सर उन्होंने इस प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी दी है, और जो ये 1761 का बता रहे हैं तो इसमें क्या क्लैरिफाई है? तो क्लैरिफाई अब एक बात को स्पष्ट है, 1761 को हम ये मान लेते हैं, 1861, 1961 और एवरेज आप 2000 स्टडी मानो। जी सर। 300-400 साल हो गए, 300 साल का टाइम हो गया, 350 साल मान लो आप। जब 350 साल का ऐसा बता रहे, 350 साल का इतिहास है,
उसके बाद जो धानका कम्युनिटी है वो महाराष्ट्र से अलग अलग राज्यों में गई है, अगर हम इनकी बात मानते हैं। लेकिन हम अपने जो पॉइंट रखते हैं, जहाँ पे हमने इंटरव्यू की है, जहाँ पे हमें अनेक प्रकार की बुक्स मिलती हैं जो अंग्रेज इतिहासकार हैं उनके द्वारा लिखी हुई, तो हमें यहाँ पे 700-800 साल के एविडेंसेस मिले हुए हैं। इसलिए हम उनकी बात को कैसे सत्य मान लें कि धानक जो है वो मराठा है और महाराष्ट्र से आए हैं, उसके बाद अनेक राज्यों में। मतलब आपका कहने का ये कि मराठा से कोई नहीं है। जी सर। तो सर ये समाज के बारे में जो भ्रांतियां फैली हुई हैं अनेक प्रकार की, तो इसका जिम्मेवार कौन है सर? तो कैसा है इसका जिम्मेदार प्रवीण जी, ऐसा है जब देश आजाद हुआ ना, तो क्योंकि इस चीज के ऊपर काम सबसे पहले अंग्रेजों ने किया था। हमारे देश के अंदर जो हमारे इतिहासकार ना, उन्होंने ऐतिहासिक किताबें नहीं देखी बल्कि उन्होंने धार्मिक किताबें देखी। जी जी। और धार्मिक किताबों के अंदर भी कोई डेट मेंशन नहीं है जी। इसलिए हम उनको एक किसी भी चीज को लेकर के हम उनको एविडेंस नहीं मान सकते जी। तो उन्होंने जब ये चीज को कलेक्ट किया, पता किया कौन है ये कम्युनिटी, एक कम्युनिटी बहुत ज्यादा आगे है, एक बहुत पीछे है, तो उन्होंने इन सब के ऊपर काम किया जी। तो इन सब के ऊपर काम करने के बाद उन्होंने, जैसे आप इतिहास में पढ़ते हैं डॉक्टर अम्बेडकर हैं, उन्होंने भी इस चीज के लेकर के बहुत मतलब जो है काम किया है। तो भ्रांतियां ये फैली हुई है इन धानका कास्ट के बारे में, अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से अपने आप को, मतलब कुछ बुद्धिजीवी थे तो अलग हो गए समाज से जी। और कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने शायद इसमें एक शर्म महसूस की जी, तो उन्होंने इस चीज का नेम ही कन्वर्ट कर दिया। किसी ने कहा कि हम ये हैं, किसी ने कहा कि हम ये हैं जी। तो इस तरीके से बुद्धिजीवी वर्ग के ज्यादा न होने की वजह से इस समाज में अनेक प्रकार की भ्रांतियां फैली हुई है, जिनको दूर करना बहुत ही जरूरी है। और हमारा डिवाइस इस बात के लिए लेकर के बहुत ही सतर्क है और इस विषय पे विशेषकर हमारी टीम काम कर रही है ताकि लोगों के अंदर भ्रांतियां हम दूर कर सकें। हम कौन है, कहां से आए हैं, हमारा मोटिव क्या है। सर, जिस प्रकार अनुसूचित जाति 1950 आदेश है जो भारत सरकार हरियाणा संविधान भारत के संविधान का है, तो उसमें ये जो जातियां हैं एससी के अंदर, शेड्यूल कास्ट के अंदर ऐड की हुई है, लेकिन अब आप किस में कराना चाहेंगे? देखो प्रवीण जी, ऐसा है, मैं बताता हूँ आपको, मैंने पहले भी आपको बता चुका हूँ मैं कि धानका राजस्थान के अंदर आप देखोगे तो धानका एसटी में है जी सर। वही राजस्थान में धानका एससी में है, गोत्र उनके मैच करते हैं, वही गोत्र हमारे हैं वही उनके हैं, धानका के हैं, धानके हैं, धानका सेम ही, कोई अंतर नहीं है। और रियल में जो धानका ना वो एक शेड्यूल ट्राइब, मतलब जाति नहीं अपने आप में, उपजाति है जी, वो शेड्यूल ट्राइब है। तो सर समाधान क्या है इसका? अब देखो इसका समाधान ये है कि हम अपने समाज को जागरूक कर रहे हैं, युवाओं को जागरूक कर रहे हैं, हमारी माता बहनों को जागरूक कर रहे हैं। और हम जो है ना, हमारे राज्य हरियाणा के अंदर जो 90 विधानसभा क्षेत्र है वहाँ जो एमएलए हैं उनको हम अपना ज्ञापन सौंपेंगे सरकार के सामने। हमारी ये बात हम रखेंगे सरकार के सामने जी सर, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग तरीके से रखेंगे। और आज हमारा जो ये फंक्शन प्रोग्राम है, हमारे जो विधायक जी हैं रणधीर जी पनियाल से हैं, तो रणवाला से विधायक है, आज उनके सामने हम ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं कि हमारी जाति एससी नहीं है बल्कि क्या है, एसटी है। हमें एसटी में लाने का प्रोविजन सरकार के सामने आप रखो। और हमारे जो प्रतिनिधि हैं, जो हमारी रिप्रेजेंटेटिव है रणधीर पनियाल जी, उनके सामने हम अपनी मांग रख रहे हैं और हमारी मांग को विधानसभा में उठाएंगे, हम उनसे ये आशा करते हैं जी। यानी कि जो एससी में आपको ऐड किया हुआ है उसको एसटी में करना चाहिए, रणधीर जी विधानसभा में आपकी मांग उठाएंगे। तो सर, आप कोई सेंसस जो अपने हुए हैं पीछे, उसके अंदर ट्राइब में आपकी ये जाति है? हाँ, देखिए आप देखोगे, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि जैसे राजस्थान है, वहाँ धानका है, वो ट्राइब में है, ठीक है। तो जब वहाँ पे धानका ट्राइब में है तो हम क्यों नहीं है? राजस्थान में भी एक ये मान सकते हैं आप कि ये प्रकार के रिटर्न में मिस्टेक है कोई ना कोई। मैं ये बोलता कि किसी इसके पीछे कोई अपनी चालबाज है, कोई चालाकी है, किसने किस तरीके से करवाया, ऐसा नहीं बिल्कुल भी, बल्कि रिटर्न में मिस्टेक हो सकती है कोई ना कोई। तो उस मिस्टेक की वजह से जो धानका है, यहाँ पे जो हरियाणा में धानका है, उसको एससी में डाल दिया और वो लोग एसटी में है। अब हमारी यही डिमांड है सरकार से कि हमें जो है एसटी में शामिल किया जाए, क्योंकि जो एसटी में जो लोग एसटी में है, वो जो लोग सारी चीजें मेजरमेंट करते हैं पूरी, वो हम सारी पूरी करते हैं। इसलिए हमारी सरकार से यही दरख्वास्त है कि हमें एसटी में शामिल किया जाए जी, एसटी में शामिल है। तो सर, आपकी टीम आगे क्या स्टेप ले रही है? आगे नेक्स्ट जो हमारी टीम का आगे यही स्टेप है जो हमारी रिसर्च टीम काम कर रही है। हम हमारे आपकी जो रिसर्च टीम है उसके बारे में भी थोड़ा सा बता दीजिएगा हमारे दर्शकों को, ताकि हमारे लोग जो देख रहे हैं वीडियो आने वाले समय में, तो उनको भी क्या संदेश देना चाहोगे? देखो, हमारी जो टीम में है, जो हमारे जो टीम का नेतृत्व कर रहे हैं प्रेम बमनिया सर, और उसके बाद हमारे जो डब्ल्यू में हमारे जो अफसर हैं, हमारे भतीजे हैं
रमेश खटक, नवनीत बुमरा और मैं इस टीम में हूँ और एक प्रवीण खटक। ये हमारी टीम है, रिसर्च तो टीम जो है। इनके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ बता दीजिएगा कि सीएम जैसे प्रेमचंद बामनिया जी बताया आपने, वो कहाँ से बिलोंग करते हैं? वो मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं और एक बहुत ही अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता है। राजनीति से कोई लिंक नहीं है, वो अपने समाज के ऊपर ही काम कर रहे हैं। तो ये सब जो लोग बताए आपने, ये सब हरियाणा प्रदेश से या बाहर से? जो प्रवीण बामनिया जी मध्य प्रदेश से हैं और ये नवनीत बुमरा जी हैं, ये पानीपत से हैं, हरियाणा से ही हैं और पोस्टिंग है इसमें सीएजी के अंदर। और अपने जो रमेश हैं वो डबल चंडीगढ़ और मैं सरसाना से हूँ। और राजेश जी, जिस प्रकार आपके समाज की इतनी सभाएं काम कर रही हैं और जितने लोग काम कर रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? जिस प्रकार आपके चंडीगढ़, हरियाणा और पंजाब के अंदर आपकी जाति शेड्यूल कास्ट में आई हुई है, तो उन सभाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे जो तक काम कर रहे हैं? जी ऐसा है, जो दानका जिसको बोलते हैं एक ही है, पहली बात तो कोई अंतर नहीं है। दूसरा, जो गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, इनके अंदर जो दानक एसटी में आ रहा है, तो जो हरियाणा और पंजाब है उनके अंदर भी दानक जो है वो एसटी में आना चाहिए। और जितनी भी संस्थाएं हरियाणा में काम कर रही है, जो दानक समाज से संस्थाएं हैं, जो अलग अलग, कोई शिक्षा समिति के नाम से है, कोई किसी के नाम से काम कर रही है, उन सभी संस्थाओं से मैं निवेदन करता हूं कि वो अपने अपने विधानसभा के जो वहां पे एमएलए हैं उनके पास अपना ज्ञापन लेकर के जाए और अपने जो विधायक को है अपना ज्ञापन सौंपे और उनके विधायक है वो विधानसभा में जाकर के इस मांग को उठाए कि हरियाणा की जो दानका जो जाति है उसको जनजाति में शामिल किया जाए। जी सर, आगे बात कर लेते हैं। नमस्कार जी, आप क्या सभाओं को संदेश देना चाहेंगे कि भी आपकी जाति शेड्यूल कास्ट से शेड्यूल ट्राइब में आनी चाहिए? ठीक है, सभी को लाभ मिलना चाहिए। जो मांग करेंगे तो सभी को फायदा होगा जी, सभी लिए रोजगार मिलेगा जी। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि सभी को शुरू करना चाहिए एसटी में जी। और सभाओं को, और जो लोग कार्य कर रहे हैं आपके सामाजिक हैं, जितने भी प्रकार के लोग हैं, वो क्या उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? उनको संदेश देना चाहूँगा सभी को शुरू करना चाहिए। जी जी, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा जी कि हमारे ये जो दानक और दानक है ना, इसमें कोई अंतर नहीं है। राजस्थान में, गुजरात में और मध्य प्रदेश में ऐसे कई जगहों पर हमारे जात को शेड्यूल ट्राइब का वो दर्जा दिया हुआ है। तो हम ये चाहते हैं हमारे हरियाणा के अंदर जो दानक है ना, उसको शेड्यूल ट्राइब में रखा जाए। जी। जागो